नवरात्रि में घर की यह जो चीज़ किसी को मत देना, घर का विनाश हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इस वीडियो में हम आपको 2024 में शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विशेष सवारी और पूजा विधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इस साल माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर बता रही है। शास्त्रों में और मान्यताओं के अनुसार जब माँ दुर्गा पालकी पर आती है तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे भक्तों का जीवन सुखमय हो जाता है और उन्हें भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है और इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है। यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ की पूजा करता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन 4 महत्वपूर्ण चीज़ों की जो नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को किसी को उधार देते हैं तो आपके परिवार में कंगाली आ सकती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 1, माता रानी से जुड़ी सामग्री उधार न दें। नवरात्रि के दौरान माता रानी से जुड़ी कोई भी पूजा सामग्री जैसे फल, वस्त्र या पूजा की अन्य वस्तुएं भूलकर भी किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप इस तरह की वस्तुएं किसी को देते हैं तो माता रानी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है और वह आशीर्वाद जो वह आपको देना चाहती थी वह आपसे दूर चला जाता है। इसलिए नवरात्रि के पावन दिनों में पूजा सामग्री को केवल अपने घर में ही प्रयोग करें और इन्हें किसी और के साथ साझा न करें। नंबर 2, पान, लौंग और दूध दही उधार न दें। नवरात्रि के दिनों में खासकर सुबह सुबह या संध्या काल के समय कोई आपसे पान का पत्ता, लौंग, दूध या दही मांगने आए तो इन्हें भूलकर भी उधार नहीं देना चाहिए। यह चीज़ शुभ मानी जाती है, अशुभ मानी जाती है। अगर आप इन्हें उधार देते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपकी सुख समृद्धि पर पड़ता है। माना जाता है कि यह वस्तुएं माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है और उन्हें उधार देने से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर से रुष्ट होकर किसी और के घर चली जाती है। नंबर 3, यह धन का लेन देन। अगर नवरात्रि के दौरान धन का लेन देन करना भी शुभ नहीं माना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय जो भी धन आप किसी को उधार देते हैं वह दिन कभी लौट कर नहीं आता और अगर आप किसी से उधार लेते तो आप दोनों ही कर्ज के बोझ तले कर सकते हैं। इस समय माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको धन का लेन देन करने से बचना चाहिए। नंबर 4, घड़ी का लेन देन न करें। घड़ी का समय का प्रतीक होता है और नवरात्रि के दिनों में घड़ी का आदान प्रदान करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। घड़ी ना तो किसी को गिफ्ट करें और ना ही किसी से लें। अगर आप अपनी घड़ी किसी को देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपना अच्छा समय किसी को दे रहे हैं। इससे आपके जीवन में परेशानी आ सकती है और आपका समय बिगड़ सकता है। नंबर 5, नवरात्रि में किचन से जुड़ी वस्तुएं उधार नहीं दें। नवरात्रि के दौरान रसोई घर की वस्तुएं का विशेष महत्व होता है क्योंकि भोजन और उससे जुड़ी वस्तुएं हमारे घर की समृद्धि का प्रतीक होती है। रसोई घर में प्रयोग होने वाली कई वस्तुएं जैसे तेल, घी, हल्दी और मसाले सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ी होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में इन वस्तुओं को उधार देना आपके घर की समृद्धि को नष्ट कर सकता है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में तेल और घी को सौभाग्य और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि जिस घर में तेल और घी प्रचुर मात्रा में होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी तरह हल्दी भी बहुत ही शुभ मानी जाती है और इसे स्वास्थ्य और सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान अगर कोई आपसे रसोई की इन वस्तुओं को जैसे तेल, घी, हल्दी या मसालेदार मांगता है तो आपको उन्हें उधार देने से बचना चाहिए। यह माना जाता है कि इन वस्तुओं को उधार देने से आपके घर की समृद्धि और सौभाग्य दूसरों के घर चला जाता है। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर की यह वस्तुएं आपके घर के लक्ष्मी यानी धन और समृद्धि का प्रतीक होती है और इन्हें उधार देने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जा सकती है। खासतौर पर हल्दी को उधार देने से बचना चाहिए क्योंकि यह वैवाहिक जीवन में शांति और वैवाहिक और सौहार्द का प्रतीक है। अगर आप हल्दी किसी को उधार देते हैं तो इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन और सुख शांति पर पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान रसोई घर की किसी भी पवित्र वस्तु को उधार देने से बचें।
ताकि आपकी समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। नंबर 6, नवरात्रि में तुलसी का पौधा न दें। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और इसके घर में होने से लाभ, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन नवरात्रि के पवित्र दिनों में तुलसी के पौधे से जुड़ी एक खास मान्यता है कि जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तुलसी का पौधा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। इसे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तुलसी के पौधे की देखभाल करना और इसे प्रतिदिन जल अर्पित करना घर की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए आवश्यक है। हालांकि तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र और शुभ होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान किसी और को देना या दान करना अशुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि अगर आप नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य दूसरों के घर चला जाता है। माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर दूसरे के घर चली जाती है, जिससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियाँ और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नवरात्रि के दिनों में तुलसी का पौधा अपने घर में रखें और उसकी अच्छे से देखभाल करें, लेकिन इससे किसी को न दें। इस समय तुलसी के पौधे का दान करने से घर की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा घटने लगती है और इसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल अर्पित करें और ध्यान रखिए कि यह पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहे। नवरात्रि के दिनों में तुलसी की विशेष पूजा करें और उसके पास एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 7, नवरात्रि के दिनों में पुराने कपड़ों का आदान प्रदान न करें। नवरात्रि के पवित्र समय में नए वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर अगर आप नए लाल, पीली या हरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो यह माता रानी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में अपने पुराने या पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को दान या उधार देना अशुभ होता है। यह मान्यता है कि पुराने कपड़ों के साथ आपके जीवन की समृद्धि, सौभाग्य और उन्नति भी जुड़ी होती है। अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो उसके साथ आप अपने अच्छे समय और सुख समृद्धि को भी दूसरों के घर भेज रहे हैं। और शास्त्रों के अनुसार कपड़े दान करने से जुड़ी कई समस्याएं हैं, लेकिन खासकर नवरात्रि के दिनों में यह सलाह दी जाती है कि आप अपने पुराने या पहने हुए कपड़े किसी को दान ना करें। यदि आप किसी को वस्त्र दान करते हैं तो नया कपड़ा ही विशेष रूप से शुभ रंगों का कार्य सफ़ेद रंग के कपड़े दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का आकर्षित कर सकता है। नवरात्रि के दौरान काले और सफ़ेद कपड़े पहनना या किसी को उपहार में देना राहु दोष को आमंत्रित कर सकता है, जिससे परिवार में दुख और परेशानी आ सकती है। इसके अलावा पहने हुए कपड़ों के साथ आपके जीवन की समृद्धि और उन्नति जुड़ी होती है, और अगर यह कपड़े दूसरों को दे दिए जाते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी यानी धन और समृद्धि भी दूसरों के घर चली जाती है। इसलिए नवरात्रि के पवित्र दिनों में खास तौर पर कपड़ों का लेन देन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, नवरात्रि के दौरान बासी भोजन से दान न करें। नवरात्रि के दिनों में भोजन का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब दान पुण्य करने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि दान करने वाले भोजन की गुणवत्ता कैसी हो। खासकर नवरात्रि के दिनों में बासी भोजन का दान करना शुभ और नकारात्मक परिणाम लाने वाले माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बासी भोजन हमेशा चढ़ना और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। यह भोजन तक की और सकारात्मक ऊर्जा से वंचित होता है और इसे देवी देवताओं के सामने चढ़ाने या किसी को दान करने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद नहीं मिलता। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को केवल ताज़े और शुद्ध भोजन का भोग लगाया जाना चाहिए। यही बात तभी भी लागू होती है जब आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन दान करने की सोच रहे हो। अगर आप नवरात्रि के पवित्र दिनों में बासी रोटी, पुराने चावल या कोई भी बासी वस्तु का दान करते हैं या किसी जानवर को खिलाते हैं तो यह आपके घर की सुख समृद्धि को नष्ट कर सकता है। बासी रोटी को विशेष रूप से अशुभ माना जाता है क्योंकि यह देवी देवताओं को आकर्षित कर सकती है। नवरात्रि में यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन
ताज़ा, शुद्ध और निर्मल हो। ताज़ा भोजन से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ताज़ा रोटियां और चावल का भोग लगाएं और इससे ही ज़रूरतमंदों में दान करें। इसके अलावा भोजन को किसी जानवर को भी न दें। यह न केवल अशुभ माना जाता है बल्कि इससे आपकी व्यक्तिगत समृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ताजा और पौष्टिक भोजन का दान करने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और इसका फल आपको धन और सुख संकेत शांति के रूप में प्राप्त होते हैं। नंबर 9, सुहाग से जुड़ी वस्तुएं न दें। नवरात्रि के दौरान अपने सुहाग से जुड़ी चीज जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिच्छुड़े आदि को किसी को भी उपहार में नहीं दें। यह चीज सुहागन महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती है और इन्हें किसी और को देने से उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 10, मोरपंख का दान न करें। मोरपंख को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे मां दुर्गा की चौकी पर विशेष रूप से रखा जाता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान मोरपंख किसी को भी उपहार में दान में न दें। यह आपकी सुख समृद्धि को दूसरों के घर ले जा सकता है। नवरात्रि के पवित्र दिन में बुरी नजर से बचने के उपाय का भी विशेष महत्व होता है। बुरी नजर यानी किसी की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन सकती है। नवरात्रि के दौरान यह समय विशेष रूप से संवेदनशील होता है, इसलिए बुरी नजर से बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए मोरपंख का उपयोग एक अत्यंत प्राचीन और कारगर उपाय माना जाता है। मोरपंख को माँ दुर्गा और भगवान विष्णु दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह नकारात्मक शक्तियों से बचाव का एक अद्वितीय स्रोत है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में मोरपंख को घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थानीय बच्चों के घरों में लगाने से बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ता। नवरात्रि के दौरान मोरपंख को विशेष रूप से माँ दुर्गा की चौकी पर रखा जाता है क्योंकि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और पूरी शक्तियों को दूर रखता है। मोरपंख के द्वारा आप अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से बचा सकते हैं और माँ दुर्गा की कृपा सदा के लिए पा सकते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना है कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में कौन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए ताकि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। पूजा सामग्री, धनगढ़ी और अन्य शुभ वस्तु किसी को दान ना दें। नवरात्रि के दौरान किए गए छोटे छोटे सावधानियाँ आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की लेकर आएगी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।